नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। महागठबंधन कुरनी का मुकाबला हार गई है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। 3645 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट केदार गुप्ता की जीत हुई है। महागठबंधन की हार हो गई है, लेकिन इस हार के पीछे जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक साथ आए, फिर भी क्यों नहीं जीत पाए? सवाल यह है कि क्या तेजस्वी नीतीश के जोड़ी को बिहार की जनता पसंद नहीं कर रही है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर लड़े, गोपालगंज हार गए, कुरनी हार गए, मोकामा आरजेडी ने जीत ली। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार के साथ जाने के बाद क्या तेजस्वी यादव का जो वोट परसेंटेज है वो कम होने लगा है? और इसकी चर्चा इस वजह से हो रही है कि तेजस्वी यादव ने अपने बल पर पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के नाम पर 2020 में कुरनी का सीट जीत लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस मनोज कुशवाहा को नीतीश जी कैंडिडेट बनाकर उतारते हैं मैदान में, उस मनोज कुशवाहा की हार तब भी जब महागठबंधन की सरकार इससे पूर्व बनी, प्रचंड बहुमत से बनी 2015 में, तब भी उनकी हार हो गई थी। देखिए, तेजस्वी यादव जो नौकरी का मुद्दा लेकर मैदान में उतरे थे और कुरनी जो भूमिहार बहुल इलाका है, जहां कुशवाहा जाति के लोगों को भी अच्छी खासी वोट बैंक है, वहां पर मल्लाहों की भी संख्या बहुत अच्छी है। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह तब बीजेपी के साथ होकर भी केदार गुप्ता को नहीं जिता पाए थे। अकेला अनिल साहनी ने मैदान में पटक दिया बीजेपी कैंडिडेट को और अनिल साहनी 712 वोटों से जीते थे। बहुत कम का फासला था, लेकिन वो जीत तो तेजस्वी यादव ने हासिल कर ली थी ना। वो जीत तो तेजस्वी यादव के पास चली गई थी, वो विधायक तेजस्वी यादव के थे। लेकिन यहां तेजस्वी यादव ने अपनी सीट जेडीयू को दे दी। पता नहीं क्या समझ में आया, तेजस्वी ने अपनी सीट जेडीयू को दी और वो खुद ये सीट हार गए। इसमें कहीं भी दो राय नहीं है कि अगर आरजेडी यहां से कैंडिडेट उतारती तो आरजेडी कैंडिडेट की जीत हो सकती थी। आरजेडी अपने बल पर चुनाव जीत सकती थी और तेजस्वी यादव ने यह कर दिखाया है बोचाहा में। बोचाहा से मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को मैदान में उतार दिया। इसी साल में उपचुनाव हुए और अमर पासवान ने प्रचंड जीत हासिल की, 36,000 वोटों से चुनाव जीते। तो अमर पासवान चुनाव जीत जाते हैं, भैया अनिल साहनी का विधायकी खत्म होता है, तो आरजेडी यहां से क्यों नहीं लड़ती है जो आरजेडी 2020 में जीत गई थी? क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार 2015 की हार को नहीं भांप पाए थे? और यही वजह है कि आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में गए, प्रचार किया, बावजूद यहां पर हार मिली महागठबंधन के कैंडिडेट को। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट सिलेक्शन, मनोज कुशवाहा को जो आपने मैदान में उतारा, यहां नीतीश जी को कैंडिडेट चेंज करना चाहिए था। अगर महागठबंधन के साथ रहने के बावजूद मनोज कुशवाहा पहली दफे जब बिहार में तेजस्वी नीतीश की लहर थी, जब महागठबंधन की लहर थी, तब हार गए, तो इस बार भैया तो बाई इलेक्शन अभी आप जुम्मे कुछ दिन हुए हैं सरकार में आए हुए महागठबंधन की, और महागठबंधन कैंडिडेट जब उतारता है वहां पर, तो तेजस्वी यादव को ये सीटें नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर तेजस्वी अपने बल पर अकेले रहकर चुनाव जीत सकते हैं तो वे दावे के साथ समझिए कि अगर आरजेडी को मैदान में उतारते तो उनकी जीत हो जाती। हमने कहा ना कि देखिए, अगर चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपको चुनाव जीतना है, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। आप जो कैंडिडेट उतार रहे हैं, उस कैंडिडेट का व्यक्तिगत छवि कैसा है, उस कैंडिडेट का जनता के बीच रिलेशन कैसा है, व्यवहार कैसा है। आप तेजस्वी यादव के नाम पर भीड़ जुटा सकते हैं, नीतीश कुमार के नाम पर भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट का बिहेव जो है वो जनता के प्रति कैसा है, ये जनता को तय करनी होती है। और यही वजह है कि जब मनोज कुशवाहा हारे, उसके बाद चुनाव जीत नहीं रहे, चाहे वो एनडीए के साथ आकर लड़ ले, वो मनोज कुशवाहा जो है महागठबंधन में रहकर लड़ ले, वो चुनाव नहीं जीत रहे। यहां नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी गलती की कि मनोज कुशवाहा को टिकट दिया। अरे भाई, कुशवाहा लोग तो आपके साथ ही है ना, लौकुश तो आप ही के माने जाते हैं समीकरण। अति पिछड़ों के वोट बैंक में आप कैसे पिछड़ गए? अति पिछड़ों का जो वोटिंग था वो आपके ओर क्यों नहीं गया, आपके ओर क्यों नहीं हुई? अति पिछड़ों का वोट आपको काहे नहीं मिला? नीतीश कुमार को तो एक और वोटर माने जाते थे, लेकिन भाजपा ने उसमें भी सेंधमारी कर दी। यह सब अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव 712 वोट से जिता देते हैं अनिल साहनी को, तो तेजस्वी यादव 3 बार
एक दिन में 3 जगह दूसरी बार नीतीश कुमार के साथ जनसभा करते हैं, फिर भी नहीं जिता पाते महागठबंधन के कैंडिडेट को। तो यह हार तेजस्वी यादव की नहीं है। तेजस्वी तो 2020 में चुनाव जीत गए अकेले अपने बल पर। कांग्रेस की कितनी सहयोग मिली है सब जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर हारे हैं तो यह हार नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी सबक होनी चाहिए। जो लिटमस टेस्ट की बात होती थी, वो लिटमस टेस्ट में नीतीश कुमार फेल हो गए हैं और बिहार में अब तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। देख लीजिए, गोपालगंज भी जीती भाजपा, या कुरनी भी जीत गई। तो आप अब आगे किस रणनीति से काम करेंगे ये आपको तय करना है। कैंडिडेट जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं ये कितना आप बखूबी पहचान करके तय करते हैं, ये मान लीजिए तय कि आने वाले 25 में यहां से अब आरजेडी ही अपने कैंडिडेट उतारेगी, जेडीयू के कैंडिडेट अब नहीं उतरेंगे। मनोज कुशवाहा को आपको हटाना होगा नीतीश जी, और इसके पीछे की रीजन क्या है आप भी जान रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस हार पर, कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। फिलहाल आप वीडियो के साथ बने रहें। धन्यवाद।